उन्हीं को जो है सुनाते हैं भैया। तुलसीदास जी महाराज जो है सारे संत समाज को जो है प्रभु के अमृत में कथा का जो है रसपान करवाए हुए हैं। इसी कथा को शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत में बैठे हुए और माता भवानी को जो है सुना रहे हैं। कथा प्रसंग है भैया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुंदर सीता स्वयंवर का जो रचा गया था वहाँ गए हैं और धनुष को जो है तोड़ दिए हैं। ऐसे समाचार को लेकर के और महाराज जनक के यहाँ से महाराज अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ दूत जो है आए हैं समाचार को लेकर के। महाराज दशरथ जब ऐसे सुंदर समाचार को सुनते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मेरे राम लक्ष्मण कहाँ हैं। बहुत दिनों के बाद जो है उनके समाचार को जो है मेरे को सुनने को मिला है। ये दूत जल्दी से बतलाइए कि मेरे पुत्र कैसे हैं। दूत ऐसे महाराज के सुंदर वचन को सुनकर के सारे समाचार को सुनाते हैं और कहते हैं कि महाराज कहाँ राम रघुवंश मणि सुनहु महिपाल। कहते हैं कि हे महाराज वह यज्ञशाला में धनुष यज्ञशाला में बड़े बड़े योद्धा शिरोमणि राजा जो है आए थे, पर उनके सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है सभा में धनुष को जो है ऐसे तोड़ दिए कि बिल्कुल जो है उनको किसी प्रकार के प्रयास करना नहीं पड़ा। जैसे कि एक बलवान हाथी एक कमल की तिनकी को तोड़ डालता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सारे राजाओं के सामने धनुष को जो है आसानी से तोड़ डाले हैं। महाराज दशरथ जी से जो है कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वह धनुष को जो है तोड़ डाले हैं तो उनकी जो टूटने की जो घोर आवाज थी उस घोर आवाज को सुन करके और महाराज परशुराम जी जो है वहां आ जाते हैं और आकर के बहुत क्रोधित में जो है आकर के और दोनों भाई राम लक्ष्मण को जो है आग दिखाने लगते हैं और क्या कहते हैं समाचार जो है सुना रहे हैं। कहते हैं कि महाराज परशुराम जी जो है बहुत क्रोधित होकर के जो है उस सभा में आए थे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के भैया तेज और बल को देख करके और जो है नतमस्तक हो जाते हैं और अपने धनुष जो है उनको देते हैं और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस धनुष में जो है प्रचंडा जगा देते हैं तो देख करके और उनको प्रणाम करके महाराज परशुराम जी जो है वन की ओर जो है चले जाते हैं। अतुल बल जैसे दूत कहते हैं कि हे महाराज जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास अतुलनीय बल है जिसे तोला नहीं जा सकता, उसी प्रकार उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी जो हैं उनके पास भी
उसी प्रकार की और बल जो है भरा हुआ है। महाराज जनक दशरथ जी को जो है कहते हैं कि हे महाराज, आपके दोनों पुत्रों के पास अतुलनीय बल है, जिनके बल को देख करके जितने में सभा में राजा महाराज बैठे थे सब जो है कांपने लगे थे। किस प्रकार कांपते थे? जैसे शेर के बच्चे को देख करके और हाथी कांपने लगता है, उसी प्रकार आपके दोनों पुत्रों को देख करके सारे राजा महाराजा जो है उस सभा में और कांपने लगते थे। बालक हो। दूत कहते हैं कि हे महाराज, आपके ऐसे दोनों बालकों के बल को देख करके पृथ्वी में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो उनके सामने आग खोल करके और उनके सामने आकर के लड़ाई के लिए जो है खड़ा हो जाए। दशरथ जी जो है जब ऐसे दूतों के द्वारा जो है अपने दोनों पुत्रों की जब बड़ाई को सुनते हैं तो बड़ाई को सुन करके और प्रेम के रस में आकर के जो है भैया महाराज दशरथ जो है मगन जो है हो जाते हैं। माता भवानी से कहते हैं कि हे भवानी, इस प्रकार से दोनों पुत्रों के संदेश को सुन करके महाराज दशरथ जो है आनंद मग्न हो जाते हैं और आनंद मग्न होकर के सभा में बैठे रहते हैं और उन दूतों को जो है अनेक प्रकार के निछावर जो है देने लगते हैं।
जेवर इत्यादि जो है दान में दे रहे हैं। लेकिन कहीं अनीत दिन मुंह नहीं काना, दूत जो है भैया समाचार देने के लिए आए थे, इनाम लेने के लिए नहीं आए थे। यह अनुचित है समझ करके और अपने कान को जो है बंद कर लेते हैं, मना करने लगते हैं कि महाराज हमको नहीं चाहिए। लेकिन धर्म विचार करके सबने बहुत सुख जो है और पा रहे हैं। भवानी से कहते हैं हे भवानी, इस प्रकार से उस सभा में बैठे हुए महाराज दशरथ जो हैं उठते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और जो दूत समाचार पत्र लेकर के आए थे उस पत्रिका को जो है जाकर के गुरु वशिष्ठ के सामने जो है दे देते हैं और उसको पढ़ करके और जो है वशिष्ठ जी को और सारी समाचार को जो है सुना देते हैं। रमा सुने बोले मुने दुख पाई होली वशिष्ठ जी ऐसे सुंदर समाचार को जो है सब सुनते हैं तो सुन करके और बहुत खुश हो जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि हमारी इस पृथ्वी में जो है अनेक प्रकार के पुण्य पुरुष जो है पुण्य आत्मा जो है अभी भी जो है जी रहे हैं जीवित हैं। कि जिस प्रकार से जो है भैया नदी जो है समुद्र में जाकर के जो है मिल जाती है जबकि उनके मन में जो है ऐसे कोई इच्छा नहीं होता, उसी प्रकार हमारी इस पृथ्वी में अभी भी मर्यादा को पालन करने वाले और पुरुष जो है जन्मे हुए हैं। नहीं बुलाए। हे राजन, आपके पास में जितना भी सुख है संपत्ति है आपके पास बिना बुलाए जो है आ गए हैं। आप बहुत धर्मात्मा है, आपके स्वभाव सारा संसार जो है जान रहा है।
कि हे राजन, हे महाराज, आप तो गुरु ब्राह्मण